ने पहले क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू वाला, उस पे भी मैं बोलूँगी कि अब जैसे अपेक्षा आपने बोला कि मुझे सिर्फ मेरे फैमिली के बारे में मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ा, बट समवेयर मेरे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक ऐसा इंसान था जो हर एक बात पे नहीं, हर एक वर्ड पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। उन्होंने मुझे मेरी फैमिली के बारे में 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स पूछा है कि आपके डैड क्या करते हैं। तो मैंने उनको 5 टाइम्स वही सेम बात बोली है कि उनका ये बिजनेस है या कुछ भी। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो हमने अभी मैंने सारा वो रिटेल बैंकिंग के कोर्स में पढ़ा है वो सब उन्होंने पूछा। काउंटरफीट नोट्स क्या होते हैं, चेक क्लियरिंग क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, जो भी हमने पढ़ा है, तो उन्होंने सारी की सारी नॉलेज चेक करने के लिए मुझसे एक एक चीज का हर एक क्वेश्चन पूछा। एएमएल क्या होता है, पीएमएलए क्या होता है, सब कुछ, क्योंकि वही चीज बैंकिंग में यूज होती है। क्योंकि अब जैसे हमें एंट्रीज करनी पड़ती हैं, तो आरटीजीएस, एनईएफटी कितनी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये कौन मतलब ऑथराइज कर सकता है, कितनी अमाउंट तक, होता क्या है, वो सब अभी करना पड़ता है। रिटेल बैंकिंग कोर्स में सारा कुछ एक जितनी भी नॉलेज है, एक उसमें टॉपिक था हाउ टू ट्रीट अ एंग्री कस्टमर, ऐसा कुछ था टॉपिक उसमें, और उस पे वीडियो भी मैंने देखी थी। तो वो तक हमारे साथ हो चुका है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको कंसोल करना है, कैसे उनको काम डाउन करना है, सब होता है डेली लाइफ में। तो सर ने मुझसे एक बात कही थी इंटरव्यू के बाद। मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरे को बार बार मेरी फैमिली के रिलेटेड पूछ रहे थे, आपको बताया भी फिर भी। तो ही सेड कि मुझे चेक करना था कि आप इरिटेट या हाइपर तो नहीं हो जाओगे अगर मैं 3rd या 4th टाइम पूछूंगा, आपका पेशेंस लेवल उतना रहेगा। क्योंकि कस्टमर्स अगर आएंगे वो बोलेंगे कि नहीं हमने ये काम करने को दिया है, तो समवेयर आप भी हाइपर एक्टिव होके, आप भी शॉर्ट टेम्पर होके उनको वैसे रिस्पॉन्स ना कर दो। तो मैं आपको बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप में पेशेंस कितना है, कि आप जो बोल रहे हो वो हो भी या नहीं। एंड जैसे उन्होंने, अब मैंने जो जो चीजें अपने रेज्यूमे में लिखी थी, तो सम वो क्रॉस चेक भी कर रहे थे। आई सॉ हिम टेकिंग द डिटेल्स ऑफ माय, जैसे हॉबीज क्या है, तो ही आस्क्ड मी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब पूछा उन्होंने। उसके बाद ग्रेजुएशन बीए से क्यों की, वो तक पूछा उन्होंने। तो ही वाज टेकिंग कि अच्छा ये इसकी पार्टिसिपेशन रही भी है या नहीं, या सिर्फ बना हुआ रेज्यूमे और बोलने के लिए इंसान बोल रहा है। तो या मतलब मेरा इंटरव्यू टफ था थोड़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंटरव्यू था, एंड मैंने उससे कभी पहले एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि कैसे हमने इंटरव्यू देना होता है। एंड आई वाज क्वाइट नर्वस, एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मेरे को नहीं लगता कि एक ही इंटरव्यू में क्लियर होगा, क्योंकि जितनी मैं नर्वस हूँ तो 2-3 इंटरव्यू के बाद ही मुझे कहीं जॉब मिलेगी। तो नहीं हो गया था क्लियर। और फिर मेरे को सर ने बोला भी कि आप सब कुछ सही बोल रहे हो, आपको आता भी है, बस एक चीज की कमी है, दैट इज कॉन्फिडेंस। मैटर सच में नहीं करता कि इंग्लिश में बात करनी है या हिंदी में करनी है। वो क्वेश्चन पुट करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स। और जो सॉफ्ट स्किल की क्लासेस हैं, बहुत हेल्प किया उस चीज ने, कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसे वहां पे बात करनी है, हाउ टू सेट, हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, आईज प्रॉपर उनको मतलब एक लेवल पे होनी चाहिए, नीचे नहीं देखना, फिडल नहीं करना फिंगर्स के साथ। तो ये सब चीजें तो जितनी भी हमें सिखाई जाती थी कोर्स में, वो सब चीजें एक ही चीजें काम आती हैं। इनफैक्ट अभी तक वो चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है डेली लाइफ में। तो सारी अभी तक जो भी सीखा है, लर्न किया है, तो वो सारी एक एक चीज सेटिंग में बैठी हुई है मेरे साथ। तो बेसिक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आईपीबी, आई वुड से। जो जो सिखाते जा रहे हैं वो अगर टाइम टू टाइम रिवाइज हो, साथ के साथ उस चीज की समवेयर लाइव जाके बैंक में देखो भी, ऑब्जर्व करो चीजें, क्योंकि मैंने वो किया है। आई वुड आस्क, मतलब मैं क्वेश्चंस पूछती बैंक में जाके, किसी भी नियर बाय बैंक में जाके आई वुड आस्क कि अच्छा ये होता है, वो होता है। तो उस चीज से भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बढ़ती है। और इंटरव्यू में भी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं, अगर पढ़ा होगा तो वही सब पूछते हैं और वही आता भी होना चाहिए। तो यस, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर मतलब कंसिस्टेंसी बनती रहेगी तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है क्रैक करना इंटरव्यूज। तो आई वुड से स्टे पॉजिटिव